इसके लिए प्रसिद्ध हैं, आज हम प्रसिद्ध हो गए हैं डायबिटीज के लिए। हम इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायबिटीज हब बनता जा रहा है। चाइना पहले हुआ करता था, बट आज के समय में लीड कर रहा है, इंडिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो कारण है। तो चलिए आज, क्योंकि वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हम एस्टोनिया में हैं और हमारे पास हम वर्क कर रहे हैं मेडिसिन 3.0 यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर। हम बातें करते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकते हैं, और कैसे हम उनको न्यूट्रिशन के साथ, और जो हमारा हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे हम पावर ऑफ 5 के साथ में इसको मैनेज कर सकते हैं, इवन रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे प्री डायबिटिक जो है डायबिटीज, तो वो कंडीशन है जब उसको मतलब रिवर्स करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट अगर हम सही समय पे अपने बॉडी के अलार्म को समझ सके तो हम इस डायबिटीज जैसी बड़ी खतरनाक साइलेंट मीठी बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं प्री डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज कैसे मतलब जैसा कि आपने सेशंस को सुना है, विक्रांत सर के सेशन को सुना है कि कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि जब जो हमारी जो डिजीज आ जाती है तभी वो डिटेक्ट हो पाती है हमारा बॉडी जो है। और इंडिया में जो है लोग तभी हॉस्पिटल जाते हैं या तभी टेस्ट कराते हैं जब वो बिल्कुल गिर जाते हैं, उनको कोई ले जाता है, पकड़ के ले जाता है मोस्टली, और स्वस्थ रहते कोई जल्दी टेस्ट नहीं कराता है। लेकिन हम बच सकते हैं डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारी से, खतरनाक बीमारी से, अगर हम थोड़ी कुछ चीजों को समझ लें, जान लें। तो चलिए आज हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि कैसे हम बच सकते हैं इस कंडीशन से, कैसे हमारा जो एस्टोनिया 1 है वो हेल्प करने वाला है और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अगर स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। दिख जाएगा मुझको कि यस स्क्रीन विजिबल है एंड मेरी साउंड क्लियर है। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्री डायबिटीज। और ये प्री डायबिटीज डायबिटीज क्या है? ये तेजी से बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि उनको हो चुका है ये प्री डायबिटिक जो है, हम डायबिटीज से पहले का जो कंडीशन है वो उनको हो चुका है। तो अर्ली अवेयरनेस, अगर हम अवेयर रहें, और बेट इज इक्वल टू बेटर प्रिवेंशन। इस हमेशा बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें पहले से चीजें पता चल जाएं और हम उसको प्रिवेंट कर ले समय रहते, तो हम बहुत बड़ी चीजों से बच सकते हैं। तो क्या होती है ये प्री डायबिटीज? ब्लड शुगर होता क्या है जब ब्लड शुगर हायर देन नॉर्मल होता है, मतलब कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर होना चाहिए अगर 90, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा है हमारा जो फास्टिंग वाला ब्लड शुगर है, तो इसका मतलब जो है हम प्री डायबिटीज कैटेगरी में आ जाते हैं। बट नॉट हाई एनफ टू बी डायबिटिक, यानी कि इतना नहीं है कि अभी हमें डायबिटीज डिटेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा है। और यहीं पे लोग सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, ये तो बॉर्डर लाइन पे है। लोग ऐसे ही बोलते हैं, मोस्टली कॉमनली लोग यही बोलते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो मैंने कल ये खाया था इस वजह से ये बढ़ा हुआ निकला है, अगर टेस्ट कराते हैं। लेकिन ये क्या है? अर्ली वार्निंग सिग्नल हमारी बॉडी हमें दे रही है कि अभी भी, अगर अभी भी समय है, अगर आपने जो है सही से अपने को संभाल लिया, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर लिया, तो इसका रिवर्सल पॉसिबल है। यानी कि हम डायबिटीज वाली कंडीशन से बच सकते हैं, अपने आप को नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सकता है अगर हमें प्री डायबिटीज जो है डिटेक्ट हुई है। अब होता क्यों है हाई शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स? होता क्यों है? सबसे वही चीज है जो हम बार बार अपनी सेशंस में बताते हैं, नरवाल सर भी यही बताते हैं कि आज हम कार्ब लविंग जो है कंट्री बनते जा रहे हैं। हम हमारा जो हमारी जो थाली है, वहां पे जो है न्यूट्रिशन
डेड होता जा रहा है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंट होता जा रहा है और कार्ब्स बढ़ते जा रहा है। तो होता क्या है, आगे चल के ये लीड टू जो है डायबिटीज करता है। फिर वेट गेन होना यानी कि अलार्मिंग सिग्नल है, आपको कुछ ना कुछ डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीजेस, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। लैक ऑफ एक्टिविटी, हम खा तो रहे हैं ज्यादा लेकिन जो है कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो जो है आगे हम प्री डायबिटिक हो सकते हैं और डायबिटिक भी हो सकते हैं। स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो हमारी मेंटल स्ट्रेस हो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो, और हमारी पुअर स्लीप, अगर हम सही से 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप नहीं ले रहे हैं, सोने का समय ठीक नहीं है, उठने का समय ठीक नहीं है, तो भी इट लीड्स टू प्री डायबिटिक कंडीशन और डायबिटिक कंडीशन। अब होता क्या है, अगर हो गया तो क्या हो जाएगा? लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, अरे ये सब होता रहता है, लाइफ है, ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, इट लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज। हमें टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि श्योर है कि हम टाइप 2 डायबिटीज हमें होने वाली है, यानी कि हमारी इंसुलिन बनना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर हार्ट डिजीज होने की पूरी पूरी संभावना है कि हमें आगे चल के, अगर प्री डायबिटिक है तो यानी कि हार्ट डिजीज का भी खतरा हमारा बढ़ा हुआ है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन यानी कि मल्टीपल ऑर्गन्स पे इसका फर्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म में हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। तो प्री डायबिटिक अगर आपको डिटेक्ट हुई है तो आप बिल्कुल भी इसको लाइटली ना ले। अब कैसे हम जान सकते हैं? तो हमें टेस्ट कराने चाहिए। हमेशा बोला जाता है कि हमें रेगुलर अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए। फास्टिंग शुगर अगर आपका 100 जो है से 125 निकलता है, तो या फिर HbA1c आपका 5.7 से 6.4 निकलता है, यानी कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में है। अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू प्रिवेंशन। अगर आपने समय पे इसको डिटेक्ट करवा लिया, समय पे आपने इसको करवा लिया, तो आप इससे बच सकते हैं, डायबिटिक होने से बच सकते हैं। वॉट यू कैन डू, आप कर क्या सकते हैं? सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है और बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट प्लस एंड प्रोटीन। आज हमारी इंडिया में लोगों को मिथ है कि प्रोटीन, लोग यही मानते हैं, मोस्टली लोग मानते हैं कि प्रोटीन वही लेते हैं जो जिम जाते हैं। लेकिन यहीं पे हम जो है कुछ गलतियां कर जाते हैं। हम अपने जो है दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं, कहते हैं हम बिल्कुल घर का खाना खाते हैं और बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड खाना खाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल वेल बीइंग में। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं, आज हम क्या खाते हैं? रोटी। अगर मोस्टली इंडिया में लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियंस की जो प्रोटीन डिफिशियंसी है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आज जो है हमारा जो प्रोटीन है, हम पहले आप देखेंगे जब हम हमारे जो फोर फादर्स थे, यानी कि हमारे दादा नाना जी और दादी दादा जो भी थे, वो आपने सुना होगा वो इतनी रोटियां खाते थे। रोटी में क्या होता है, केवल कुछ मात्रा में ही प्रोटीन मिलता है। अगर आप जो है अगर कम से कम आपकी जो वेट है उसके उसका आपको पर वेट 1 किलो के हिसाब से आपको 1 ग्राम लगभग या 8 ग्राम तक आपको जो है प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम जो है प्रोटीन नहीं ले पाते और उससे बहुत सारी चीजें। जस्ट अ मिनट। यस। तो हम प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, इसलिए प्रोटीन नहीं लेते। और रोटी से, अगर दूध से या अंडों से हम अगर प्रोटीन लेते भी हैं, तो इससे क्या होता है, प्रोटीन तो जाता है बट हमारा जो है कार्ब्स का इंटेक बढ़ जाता है, और यहीं से शुगर स्पाइक्स और इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर मील में कार्ब्स को लिमिट करें और प्रोटीन को जो है बढ़ाएं। इससे होगा क्या, शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो करता है। प्रोटीन अगर हम अपनी डाइट में कार्ब्स के साथ लेते हैं, तो ये हमारी शुगर को धीरे धीरे हमारे सेल्स में भेजता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इंसुलिन स्पाइक कम करता है। तो इससे क्या होता है कि
एकदम से इंसुलिन आया, एकदम से एनर्जी आई, और फिर एकदम से लो एनर्जी हो गई। और तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमें क्रेविंग होने लगती है, हम क्या करते हैं, ज्यादा खाने लगते हैं। तो याद रखिए, अगर आपकी प्लेट में प्रोटीन नहीं है तो आपकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुगर ड्रिंक को अवॉइड करें। आज जो है हम कहीं भी जाते हैं, लोग कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, मीठी चाय पिलाते हैं। इससे क्या होता है, ये सीधे जो है जाकर के हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इसमें फाइबर फाइबर तो होता नहीं है, तो ये बहुत तेजी से शुगर को बढ़ा देती है। तो अब साइंस क्या कहता है, जैसे ही तेजी से ग्लूकोज आएगा तो इंसुलिन स्पाइक्स बढ़ेंगे, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस अगर हम ये लगातार करते रहे तो हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगी, और हमारा शुगर ब्लड में शुगर घूमने लगेगा, और धीरे धीरे करके जो है हम इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे, फिर प्री डायबिटिक कंडीशन, और फिर टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। फिर तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, हम अब इसको अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं, मूव आफ्टर मील्स। हम अपने खाने के बाद, सबसे पावरफुल स्टेप जो है, खाने के बाद मूवमेंट जरूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खाते हैं और बैठे रहते हैं। जो हमारी मसल्स होती है ना, बॉडी का सबसे ज्यादा ग्लूकोज को वो यूजर होती हैं। अगर आप खा करके बैठ जाते हैं तो शुगर जो है वो ब्लड में ही रह जाती है। लेकिन वहीं अगर आप 10 से 15 मिनट अगर हल्की सी वॉक भी ले लेते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, तो मसल्स जो है ग्लूकोज को यूज करना शुरू कर देती हैं, और शुगर नेचुरली जो है नेचुरल रहती है। तो इससे जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, और ग्लूकोज जो आपका अपडेट बढ़ता जाता है। फिर दूसरी चीज है, फोर्थ चीज है कि आपको सोना भी है। स्लीप वेल एंड मैनेज स्ट्रेस। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कम नींद से क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता है, जो कि इंसुलिन की वर्किंग को खराब कर देता है। साथ ही साथ अगर हम स्लीप कम लेते हैं तो हमें कई बार क्रेविंग की भी समस्या आती है, हमें बार बार खाने का मन करता है। तो जब हम बार बार खाएंगे, हमारी सेल्स को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ेगा, हमारे पैनक्रियाज को, और बार बार उसको करना पड़ेगा, तो जो हमारी सेल्स है वो स्ट्रेस हो जाती है, और हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। जब हम और उसके बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी, जब हम जैसे भी किसी भी चीज का स्ट्रेस लेते हैं, चाहे हमारा हम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, जैसे कहते हैं ना एक्सेसिव काम। कई लोग होते हैं लगातार लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, एक्सेसिव, अपनी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, या फिर मेंटल स्ट्रेस या फिर इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं, तो बॉडी जो है स्ट्रेस को एक डेंजर समझती है, और ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, ब्रेन जो है कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, लिवर से ग्लूकोज रिलीज कर देता है ताकि एनर्जी मिले। क्योंकि लेकिन होता क्या है, हमने खाया, स्ट्रेस लिया, और हम बैठे हैं, तो ये जो ग्लूकोज जो लिवर रिलीज कर रहा है वो ब्लड में ही रह जाता है। और जब बार बार स्ट्रेस होता है, बार बार शुगर इंक्रीज करती है, तो धीरे धीरे हमारी सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं, प्रॉब्लम है हम कैसे जी रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं। तो ये था कि हम क्या कर सकते हैं मैनेज करने में। तो जो चीजें हमने बताई कि हम प्रोटीन डाइट लें, साथ में बैलेंस डाइट लें, शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड करें, हर जो है मील के बाद थोड़ा सा वॉक करें, और अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा करें, और स्ट्रेस को मैनेज करें। लेकिन साथ साथ आज की जो लाइफस्टाइल है, इतनी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, भाग दौड़ बड़ी लाइफस्टाइल है, और हमारे जो खाना है जो उसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, तो हम इन सब चीजों को जो हमने पहले डिस्कस करी है वो हम करेंगे, लेकिन एक लिमिट तक। सबकी लिमिट है आज की। मतलब लोगों की जॉब के आवर्स इतने ज्यादा है, तो ये सारी चीजों को मैनेज करना मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ सपोर्ट हम डाइव वाइटल वन को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो क्या करता है, हमारे जो है हमारे हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है। हमारी जो इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, हमारी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई थी हमारी सेल्स, उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और हमारा जो लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करता है, जो जो चीजें लैक है हमारी लाइफस्टाइल में उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो स्टार्ट नाउ। आपने अगर आपकी
आपने ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराया तो जरूर टेस्ट कराइए। और अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं या फिर आपकी आपकी थाली में न्यूट्रिशन की कमी है, आप ज्यादा क्रेविंग हो रही है, आपका वेट बढ़ रहा है और आपको स्ट्रेस ज्यादा है, स्लीपिंग पैटर्न्स आपके खराब हैं, तो भी आप इस डाइवर्टल वन को एज अ सपोर्टिव न्यूट्रिशन जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो रिवर्स बिफोर इट प्रोग्रेसेस, आप अपनी जब इसकी प्रोग्रेस को भी रिवर्स कर सकते हैं अगर वो स्टार्ट भी हो गई है। तो कैसे वर्क करता है ये, क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, जो डाइवाइटल वन है हमारे इम्प्रूव करता है इंसुलिन को, और बूस्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, और रिड्यूस करता है हमारी स्ट्रेस को। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो इसमें पड़ी हुई हैं। जेमनीमिया जो है, जिसको मधुनाशिनी भी बोलते हैं, हमारे आयुर्वेदा में बहुत समय से इसको यूज करते हैं लोग। तो ये हमारे इसमें पड़ा हुआ है, जो करता है रिड्यूस करता है शुगर के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि जो हमारा शुगर का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में है उसको कम करता है। करेला क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। मेथी क्या करता है, इंसुलिन को सपोर्ट करता है। तो ये पावरफुल इंग्रेडिएंट बने हैं, पड़े हुए हैं हमारे डाइवर्टल वन में, जो शुगर को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। फिर इंसुलिन को क्या चीज सपोर्ट करता है, बर्बरीन शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और बर्बरीन को अगर आप सर्च करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस भी हो सकती है। ये एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट है जो हमारे प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है डाइवर्टल वन में। फिर क्रोमियम जो है वो भी इंसुलिन को के रिस्पांस को बेटर करने का काम करता है। और सिनेमन, दालचीनी, जिसको आज बहुत समय से लोग जानते हैं, और जब हम कभी किसी से भी बात करते हैं कि हमें लगता है कि मुझे डायबिटीज हो गई है, या मुझे लग रहा है कि आज मुझे मतलब प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, कि डायबिटीज तो नहीं होगी, तो लोग घर के कुछ नुस्खे बता देते हैं कि आप ऐसा करो, दालचीनी का पानी ले लो, मेथी का पानी ले लो, ऐसा कर लो। तो कई बार लोग कर लेते हैं और उनको फायदा भी मिलता है, लेकिन ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं ये सारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। ये पंसारी की दुकान से लाए हुए इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ना ही ये खेत में उगाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है वर्ल्ड के दी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स वर्ल्ड में बेस्ट मिलते हैं वो हमने यूटिलाइज किए हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। फिर इसमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का जो है प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, जो मेटाबॉलिज्म ही, जैसा कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि जितनी भी हमारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये मेटाबॉलिज्म में अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पे हमने खाना खाया, उसका एनर्जी में कन्वर्शन, उसके डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में कहीं भी अगर कुछ भी खराबी आती है तो हमें ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाती हैं। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है। इसमें CoQ10 पड़ा हुआ है जो हमारी बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। ALA पड़ा है जो मेटाबॉलिज्म को स्मूथ करने का काम पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अश्वगंधा पड़ा है जो आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में हमें स्ट्रेस फ्री करने का या स्ट्रेस को मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम करता है। फिर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब हमें डायबिटीज होती है या प्री डायबिटिक कंडीशन में होता है, यानी कि हमारा लिवर डेंजर में है, तो इसमें पड़ा है मिल थिस्ले, जो कि लिवर के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, लिवर की हेल्थ को इनहेंस करने का काम करता है। अर्जुना पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में है या डायबिटीज हो जाती है तो आपका हार्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। तो ये अर्जुना है जो कि हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इनहेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर रेवेस्ट्रॉल पड़ा है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ गया है उसको मैनेज करने का काम करता है। कंप्लीट न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, हम बार बार बात करते हैं कि हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं पावर ऑफ 5 के साथ में हैं। इसमें आयुर्वेदा भी है, इसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं, इसमें रूट हीलिंग के लिए आयुर्वेदा पड़ा है, एंटीऑक्सीडेंट पड़े हैं, CoQ10 जैसा, एंटी रेवेस्ट्रॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पड़े हैं, और साथ में न्यूट्रिशन भी पड़ा हुआ है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पड़ा हुआ है, जिसका जिसका रोल होता है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में और नर्व हेल्थ में। अगर
विटामिन बी की कमी है तो हमारी बॉडी तब भी उस केस में भी एनर्जी प्रॉपर नहीं बना पाती है, और नर्व्स भी हमारे वीक होने लगते हैं। और डायबिटीज में आपने सुना होगा न्यूरोपैथी कॉमन है, नर्व्स का डैमेज होना कॉमन हो जाता है। इसलिए इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी पड़ा है पहले से ही, और फिर इसमें बढ़ा हुआ है विटामिन D3 + K2। D3 क्या होता है, सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं होता है, ये जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब जब D3 सही से होता है, यानी कि धूप धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में जो लाइफस्टाइल की बात करी जा रही है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, कई कारण होता है कि हम मोस्टली टाइम एसी में रहते हैं, धूप का एक्सपोजर कम होता है। अगर धूप में निकलते भी हैं तो एक सनस्क्रीन की मोटी सी लेयर लगा के निकलते हैं कि कहीं हमारा जो है टैन ना हो जाए, या यूवी रेस से भी खतरा है। तो विटामिन D3 की कमी हो रही है। हमें क्या करना चाहिए, वैसे तो नेचुरली हमें सुबह की धूप होती है, 10 से 15 मिनट हमें अपनी आर्म्स को और पीठ से अगर आप ले सकें तो हमें विटामिन D3 सन से लेना चाहिए। लेकिन इसमें जो हमारा डाइवर्टल 1 है, इसमें D3 डला हुआ है, जो कि D3 पड़ा हुआ है, जो हमारे इंसुलिन जो ब्लड शुगर को या इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने का काम करता है। लेकिन साथ साथ K2 बढ़ा हुआ है। अब K2 का क्या काम है, कैल्शियम, जब भी हम कैल्शियम लेते हैं तो क्या करता है, कैल्शियम जो है इधर उधर फ्लोट करता है। कैल्शियम को गाइड करने का काम, हमारी बोन्स में सही जगह पे पहुंचाने का काम विटामिन K2 करता है। तो डायबिटीज में, जैसा कि हमने पहले बात की थी, डायबिटीज में हार्ट रिस्क ज्यादा हो जाता है। अगर हमारा जो हमने कैल्शियम खाया, D3 खाया, अगर हमारे खाने में K2 नहीं है, तो आपने सुना होगा ब्लॉकेज की संभावना, जहां पे भी जाएगा कैल्शिफिकेशन हो जाएगा। कैल्शियम अगर गलत जगह पे चला गया तो कैल्शिफिकेशन हो जाता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो विटामिन D3 + K2 जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है, और हमारे एब्जॉर्प्शन, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जहां होना चाहिए उसको भी हेल्प करता है। तो ये जो है बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जो हमारे डायबिटल में पड़ा हुआ है। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डायबिटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये इंसुलिन की वर्किंग को इम्प्रूव करता है और सेल्स तक ग्लूकोज को ले जाने में मदद करता है। अगर मैग्नीशियम कम है, कई बार क्या होता है कि हम वॉक भी कर रहे हैं, हम प्रोटीन भी बढ़ा लिया, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमने उनका ध्यान नहीं दिया, हमारे खाने में मैग्नीशियम की कमी है, तो भी इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, शुगर का कंट्रोल खराब हो सकता है। कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि अगर हमारे मैग्नीशियम की डिफिशियंसीज है तो भी कहीं ना कहीं डायबिटीज का कारण बन सकती है। तो ये है। उसके बाद जो है जिंक, इसमें पड़ा हुआ है जिंक। जिंक क्या करता है, जिंक पैनक्रियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इंसुलिन बनाने में पैनक्रियाज को मदद करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो मोस्टली क्या होता है, डायबिटीज में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो जिंक इसमें सपोर्ट करता है। साथ में हीलिंग प्रोसेस, जो हमारी वुंड्स, ज्यादातर आपने देखा होगा जब डायबिटीज हो जाती है तो हमारे वुंड्स हील नहीं करते हैं, या हमारे जो जो भी चोट लग जाती है वो देर से भरती है, तो जिंक उसमें जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए ये हमारा डाइवर्टल 1 में कंप्लीट सिस्टम जो है न्यूट्रिशन सपोर्ट पड़ा हुआ है, जो आप डायबिटीज होने से पहले अगर ले लेते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आज ही अपने लाइफस्टाइल, अपने खाने के साथ, अपने न्यूट्रिशन के साथ में एक डाइवर्टल 1 को आप अपने एड ऑन कर लीजिए, तो आप काफी हद तक अपने डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर डायबिटीज। जब डायबिटीज हो जाए, जब हमें डॉक्टर अलार्म दे दे कि अब आपको डायबिटीज होगी, हमें वहां तक का इंतजार नहीं करना है। प्री डायबिटीज हम टाइम टाइम पे अगर अपने जो है ब्लड टेस्ट कराते रहें, और अभी क्या होता है बहुत सारी जगह पे फ्री डायबिटीज चेकअप चलते रहते हैं, तो हमें जरूर कराते रहना चाहिए। तो प्री डायबिटीज अगर हमें डिटेक्ट होता है तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे तो उतनी ही जल्दी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज ही अपना टेक कंट्रोल लें, अपनी बॉडी का कंट्रोल लें, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो
ये हमने देखा कि प्री डायबिटीज कंडीशन को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। आई होप आपने जो है आज जरूर डिसीजन लिया होगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल में कुछ भी गड़बड़ी है तो आपने आज जरूर डिसीजन लिया होगा कि आप डाइवर्टल वन को जरूर इन्फ्यूज करेंगे। इवन मैंने भी जैसे ही विक्रांत सर का एक सेशन सुना था डाइवर्टल वन का, मैंने जो है डिसीजन ले लिया था कि मैं अपना एक टाइम डाइवर्टल वन स्टार्ट कर दूंगी। और